हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो क्या आपको भी जब आप पेपर देने जाते हो या क्लास में टेस्ट होता है या कोचिंग पे टेस्ट होता है तो क्या आपको भी फार्मूला याद नहीं होता है? क्या आपके दिमाग में फार्मूला नहीं चलता है या याद करने में बहुत गाढ़ा लगता है, आपको याद ही नहीं कर पाते हो? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप फार्मूले को याद कर सकते हो। और मैं आज की वीडियो में बात करूंगा चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद बहुपद के सारे फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे फार्मूला के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम सब लोग? फार्मूला के बारे में बात करते हैं। चलिए अपन आज फार्मूला पढ़ेंगे हम। फार्मूला का मतलब होता है सूत्र। इतना तो पता है, हमको पता है। चलिए इसको गोला वाला घेर देते हैं। इसको थोड़ा सा गोला घेर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कोई शेप लेके घेर देते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ से घेर देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है? फार्मूला हो गया, सूत्र पे बात करेंगे। सबसे पहले फार्मूला बनेगा कैसे, देखिए उसको ध्यान से देखते हैं। फार्मूला बनेगा कैसे उसको देखेंगे हम। यदि ये पहला फार्मूला कब कैसे बनेगा देखते हैं उसको। द्विघात यदि द्विघात यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद यानी ए एक्स स्क्वायर, व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य शून्य को चाहे मूल को, बात तो एक ही है, ठीक है। के शून्यक अल्फा और बीटा हो, ठीक है। अल्फा और बीटा हो, ठीक है। अल्फा और बीटा हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा? अल्फा और बीटा हो तब इस कंडीशन में क्या हो? तब इस कंडीशन में कैसे फार्मूला बनेंगे उसको लिखते हैं, नोट करते हैं अपन, ठीक है। चलिए पहला बनेगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस बी बाई ए होता है। शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होता है? इसके शून्य कितने हैं? अल्फा प्लस अल्फा और बीटा। शून्य योगफल का मतलब होता है जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा कर देंगे हम। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। बताओ बी क्या है? बी क्या है? इसको हम कोष्टक में लिख दे रहे हैं। बी क्या है हमारा? यक्स का गुणांक। बी क्या है मेरे भाई? यक्स का गुणांक सर। बट ए क्या है? ए क्या है हमारा? यक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है हमारा? यक्स स्क्वायर का गुणांक है। रेडी हो? आर यू रेडी? रेडी हो क्या? राइट, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, चलिए दूसरा फार्मूला बात करते हैं। दूसरे फार्मूले पे चलते हैं। दूसरा फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जाइए बहुपद का पहला वीडियो देखिए। वो उसमें आपको बहुपद के बारे में समझाएगा। उसको समझ लेंगे तो आप एमसीक्यू सॉल्व करने में राजा बन जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। क्या होता है हमारा? सी बाई ए। तो गुणनफल का मतलब होता है, जाहिर से बात है, गुणा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई ए। अब बताओ सी क्या है हमारा? सी क्या है बता दो जल्दी से। सी हमारा है सर अचर पद। सी हमारा क्या है? अचर पद। अचर पद का मतलब होता है गिनती उनती जिसका मान फिक्स हो। मैंने बताया हूँ, बहुपद में जाइए, वहां पे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आप एक बार जाकर देखिए उसको, ठीक है। ए क्या है हमारा? जाहिर सी बात है, ऊपर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। अरे यार ये उड़ का जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई हमारी बात? क्या आपको यहाँ तक समझ में आई? दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? यदि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो, यदि उसमें तो नहीं दिया था। अब देखिए इसमें वाले में क्या है, आपको अल्फा और बीटा का के शून्य का अल्फा और बीटा हो,
शून्य तो अल्फा बीटा निकालेंगे, कब निकालेंगे? गुणनखंड करके, द्विघात जब उसमें सवाल हम लगाएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है? टेंशन लेने की अभी बस जानो फिलहाल के फार्मूला कितने होते हैं, ठीक है? चलिए हम अब दूसरा फार्मूला बात करते हैं। यदि मान लो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो तो कैसे हम द्विघात बहुपद निकालेंगे? हम लिखे यदि यदि अल्फा यदि अल्फा और बीटा का मान दिया हो तो द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला। तो बहुपद द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, ठीक है? तो चलिए इसको भी देखते हैं। तब लिख सकते हैं पी एक्स बराबर, द्विघात बहुपद का फार्मूला का सूत्र होता है पी एक्स बराबर, लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद का फार्मूला। अब हम जानेंगे त्रिघात वाले में यदि त्रिघात बहुपद का शून्य, हम दूसरा कंडीशन देखेंगे। ये देखिए पहला कंडीशन था, पहला कंडीशन में इतने सारे फार्मूले आ गए, 3 फार्मूला आपको निकल गया। हम देखेंगे त्रिघात बहुपद का। यदि त्रिघात यदि त्रिघात बहुपद के यदि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिख देते हैं यहाँ पे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा कामा बीटा और गामा हो, अल्फा प्लस बीटा और गामा हो, तब उस कंडीशन में कितने फार्मूले बनेंगे उसको नोट करते हैं अपन, ठीक है? अपन उसको नोट करते हैं, राइट? चलिए इस कलर से चलिए पहला हो जाएगा एक एक शून्यकों का योगफल बराबर होगा, एक एक शून्यकों का योगफल, एक 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 शून्यकों का योगफल बराबर होगा माइनस के बी बाई ए, एक एक शून्य को योगफल का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक एक शून्यकों का योगफल, यानी एक एक शून्यकों का करेंगे हम, एक एक शून्यकों का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और अपन जानेंगे कि माइनस बी बाई ए क्या होता है, माइनस बी क्या होता है उसको अपन लिखते हैं, ठीक है? तो बताओ माइनस बी क्या होता है? माइन अरे बी क्या होता है? बी होता है यक्स स्क्वायर का गुणा, बी क्या होता है हमारा? यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है? बी हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ए क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणा, ठीक है? यहां तक कंफर्म। अगला फॉर्मूला देखते हैं हम, अगला नेक्स्ट दूसरा क्या बनेगा फॉर्मूला मेरे भाई? दूसरा बनेगा दो दो शून्यकों का गुणनफल, दो 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 शून्यकों का गुणनफल, दो दो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, दो दो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा सी बाई ए। क्या होगा हमारा? सी बाई ए। दो दो शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, ये कैसे बनेगा जी गामा सामा? देखते हैं अपन, देख लेना अपना कैसे बनता है गामा, ठीक है?
देखो अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा का गुणनफल बराबर हो जाएगा सी बाई ए। अब बताओ अपन सी बाई ए क्या होता है, जल्दी से लिखो फटाक से, सी बाई ए क्या होता है, सी बाई ए क्या होता है अपन उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सी बराबर क्या होगा हमारा, सर सी हो जाएगा यक्स का गुणांक, सी हो जाएगा यक्स का गुणांक, ए हो जाएगा यक्स क्यू का गुणांक। अपन को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा फार्मूला, तीसरा क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, तीसरा फार्मूला ये बन जाएगा मेरे भाई, तीसरा बन जाएगा एक एक शून्यकों का गुणनफल, एक एक शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा माइनस के डी बाई ए, माइनस के क्या लिखे थे हम उसमें पहले वाले में, बी बाई ए लिखे थे ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के डी बाई ए, माइनस के डी बाई ए, ठीक है कंफर्म। तो एक एक शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस के डी बाई ए। अब बताओ डी बाई ए क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाक से। चलिए हम इसको देखते हैं, डी क्या हो जाएगा हमारा, एक बार हम पीछे जाके देखते हैं, डी क्या हो जाएगा हमारा अचर पद, डी हमारा हो जाएगा अचर पद, अचर पद, ए अ लिखा हुआ अचर पद। ए क्या होगा हमारा यक्स क्यू का गुणांक होगा, क्या होगा हमारा यक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा, राइट। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रही है हमारी बात, जी सर बिल्कुल। अब बात करते हैं अगला, अगला बात करते हैं हम इसको, हम इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल पे जा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ वहां पे जाके ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इस फार्मूला का पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। चलिए यदि मान लो, यदि मान लो त्रिघात बहुपद का, यदि मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हो, यदि यदि अल्फा गामा बीटा और और क्या लिखा है जरा जी, का मान दिया हो, का मान दिया हो, का मान दिया हो, तो त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र, तो त्रिघात, तो त्रिघात बनाने का, तो त्रिघात बनाने का सूत्र, चलिए अपन इसको देखते हैं त्रिघात फार्मूला क्या होता है हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर यक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा यक्स का गुणांक, किसका गुणांक, यक्स का गुणांक, फिर अंतिम हो जाएगा माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, कैसे फार्मूला को याद किया जाता है, तो मेरे भाई देखो ध्यान से, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले उसके नीचे फार्मूला लिखना सीखो, ठीक है। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें फार्मूला लगेगा, जो फार्मूला लगेगा सबसे पहले उसको लिखो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप, राइट। एक स्टेप ये हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये हो गया कि आप सबसे पहले फार्मूला को याद करो, लर्न करो। कैसे याद करोगे, लिख लिख कर,
यदि मान ली आपको एक फार्मूला याद हो गया, लिख कर याद करना, एक फार्मूला याद हो गया तो आप दूसरे फार्मूलों को याद करिए, एक फार्मूला याद करके फिर लिखिए, एक फार्मूला याद करके फिर लिखिए, उसको आप बार बार लिखिए, रिवाइज करिए बार बार, तभी याद होगा। ये दो तरीका ही फॉलो करिए, आपका फार्मूला दिमाग पे चढ़ जाएगा, आप परीक्षा में बोल नहीं पाओगे। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।